क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाता था तो सिर में दर्द होता था, तो मैं बाबा के गीत गा के अपने सिर दर्द दूर कर लेता। और बाबा की कमाल है कि जब मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं बाबा की दृष्टि लेता था और अभी तक चश्मा नहीं लगा। ये कमाल है। कोचिंग पढ़ाया, मैनेजरी की, वकालत की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन मुझे चश्मा नहीं लगा और ज्यादा दिखता है। तो कहने का मतलब, बाबा, जब पहली बार बाबा से मिलने गया तो मैंने एक बाबा को लिखा, अभी तक चढ़ाए थे फूल हार हमने आपको, आज हमारे खातिर, हम कुमारों के खातिर बाबा आपको आज आना पड़ा। अभी तक गाए थे हमने आपके गीत और आज आपको हमारे गीत गाना पड़ा, क्योंकि बाबा की उस दिन मुरली चली सुबह सुबह, शिव शक्ति बिना शिव अधूरा है और पांडवों के बिना गति नहीं है। तो हमने कहा बाबा एक हाथ से आप पांडवों को संभालते हो, एक हाथ से आप शिव शक्ति को संभालते हो, कमाल है आपकी। अगर बहनों को आपने सिर में बिठाया तो हम कुमारों को अपने महावीर और गणेश बनाया। क्योंकि जगदीश भाई को मैंने बहुत दिल से पढ़ा है। जगदीश भाई के रूम में खुद बाबा चल के जाते थे कई बार, तो आत्या कहती थी कि आप तो अन्याय करते हो, आप कुमारों का ज्यादा साथ देते हो, हमें ऐसा नहीं बुलाते, आप जगदीश भाई कमरे में खुद चल के जाते हो। तो बाबा कहता मैं मजबूर हूं। बाबा कहते थे मैं मजबूर हूं, क्योंकि उसके द्वारा शिव बाबा को बहुत सारे कार्य कराने हैं। ब्रह्मा बाबा को जबरदस्ती भेजता है तो जाना पड़ता है उसको। तो भगवान को भी जरूरत है किसकी? ऐसे भाई साहब जैसे कुमारों की, जैसे कुमारों की। और हमने भले बाबा को नहीं देखा, लेकिन हमने आपको देखा, जगदीश भाई को सुना, दादी को सुना, और भी बहुत सारे कुमारों को हमने सुना और हम भी पागल हो गए। तो एक बार सूरज भाई ने डायमंड हॉल की क्लास में कहा था, जिसमें सारे कुमार जो हम लोग जैसे थे भट्टी में गए थे, उस समय दादी प्रकाश मणि थी और मेरा निश्चय वहीं से पक्का हो गया। तो उन्होंने कहा था ये पागलों की सभा में एक महापागल आने वाला है। तो हम लोगों ने वैसे स्कूल में किसी को नहीं दिखा, तो जब कोई सुंदर चीज दिखती थी तो हम ये गीत गाते थे, कितना हसीन बाबा ना कोई इस जहान में, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहान में, सूरज और चांद किससे तुलना करे तुम्हारी, तू प्यार है हकीकी तुलना में इस जहान में। और जब कोई गम की बात आती थी तो हम ये वाला गीत गाते थे, बाबा तेरे हम रहे ये जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, प्राणों में बस तू है बाबा और ना दूजा कोई, स्वर्ग जो तूने दे दिया है कानों में पूजा हुए, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। और जब बहुत सारे सितम आते थे, क्योंकि यूपी बहुत खतरनाक है और मैं अकेला गांव से चल पड़ा, तो पिताजी मेरे दीदी को भी सुनाया है बहुत सारी खरी खोटियां। तो उस समय मैंने बाबा से कहा सीधे शब्दों में कि बाबा घर वालों ने मुझे भगा दिया है, वो कहते थे अगर तू ब्रह्मा कुमारी जाएगा तो मैं हमारे घर से तू मर गया यहाँ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? तो फिर मैं ये वाला गीत बाबा के सामने गाता था, लाख करी दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे और तेरा कर से बाबा मुख ना मोड़ेंगे, तुम ही तो माता पिता बंधु हो खुदा दोस्त साथी, तेरे साथ रहेंगे सदा हम जैसे दीपक में बाती, तेरे स्नेह का दामन बाबा हम तोड़ेंगे, लाख करी दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। तो ऐसे जैसा सिचुएशन वैसे हम गीत गाते थे। और हमारे सेंटर का नाम है पावन धाम, जहां से हम जन्मे। वहां पर 25 कन्याएं और 10-12 कुमार निकले ज्ञान में भाई साहब, और उस जगह का नाम है किशोर सागर। तो हम कभी कभी ये कहा करते दीदी से कि हमारी किस्ती तो वहां डूबी जहां किशोर सागर तालाब था, उसी से हम देवी देवता बनने की हमें विधि मिल गई और हम सिद्धि नायक बनने की ओर चल पड़े। हनुमान जी की मूर्ति वहां खड़ी बनी हुई है, यहाँ साउथ में आए तो बहुत सारी, वहां पर एक ही है छतरपुर में। तो हनुमान जी से मजाक करते थे, कहते थे आप क्यों खड़े, पहाड़ लेकर क्यों खड़े, क्या थे आप तो बुद्धिमान की बुद्धि है नीचे रख लो। लेकिन फिर समझ में आया कि पहाड़ नहीं है वो जिम्मेवारी है। तो जब सेंटर बना तो रात में हम लोग पहरा देते थे, चौकीदारी करते थे, दिन में ट्यूशन पढ़ाते थे। तो निद्राजीत बनने का वरदान वहीं से मिल गया। और जगदीश भाई को पढ़ा तो उनको जब पहले बाबा से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि बाबा गड्ढे भर रहे हैं, मेरे बच्चे आएंगे उनको चोट न लग जाए। जगदीश भाई को अच्छा नहीं लगा, उनको ये लगा कि इतने बूढ़े बाबा अकेली सेवा कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, लानत है मुझ कुमार पर कि मैं बूढ़े बाबा से सेवा करवाऊं और मैं कुछ न करूं। तो उनको उस समय वो पॉइंट टच हो गया, हमको इस समय क्यों नहीं हो रहा है, हमें भी होना चाहिए।
बस ऐसे पढ़ पढ़ के हम लोग पक्के हो निकल लिए। ओम शांति। थैंक यू।